आज की वीडियो में जानेंगे जीवन में तरक्की के लिए रामायण के अनुसार क्या है 7 आवश्यक बातें। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में कई धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद ने हमें जीवन का महत्व बताते हुए जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। इन्हीं में से एक महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, जिनके दोहों से जीवन में न सिर्फ हमको धर्म के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं, बल्कि जीवन में हर मोड़ पर हमें लाभ भी देते हैं। इस महाकाव्य में दशरथ नंदन श्री राम और माता जानकी ही नहीं, बल्कि सामाजिक में जीवन को जीने के लिए संपूर्ण ज्ञान है। रामायण की इन 7 बातों से आपके जीवन का स्तर भी बढ़ेगा और काफ़ी परेशानियां भी दूर होंगी। आइए जल्दी से जानते हैं कि रामायण में जीवन में तरक्की के लिए कौन सी 7 बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, समान व्यवहार ही बनाता है आपको सबसे बेहतर। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि सबके साथ समान व्यवहार करना। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में सभी के साथ एक जैसा समान व्यवहार किया था। उन्होंने कभी भी लोगों को धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव से नहीं देखा और उन्होंने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। दूसरा, आपका अनुशासन और मर्यादा आपके जीवन की शक्ति है। श्री रामचंद्र ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। साथ ही वह हमेशा अनुशासन भी रहे। अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देती है और भटके राही के लिए दिशा सूचक यंत्र बनती है। सुखमय जीवन के लिए मर्यादा और अनुशासन बहुत जरूरी है। नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी संगति मनुष्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अगर वह गलत संगति में है तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। कैकेयी दासी मंथरा की गलत बातों और बुरे विचारों में आकर महाराज दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगती है। इसीलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरी संगति से अवश्य बचना चाहिए। जितना हो सके हमें बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, समर्पण हमेशा संतुष्टि देता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए मनुष्य को हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इससे वह अपना आगे का रास्ता खोज सके और जीवन में जो बनना चाहे वह बन सके, अपने एम तक पहुंच सके। जीवन में तरक्की पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उस कार्य में पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। भगवान राम के लिए हनुमान जी का प्रेम और निस्वार्थ हमें यह सिखाता है कि आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के समर्पित कर देना चाहिए। नंबर 5 है, दुख की घड़ी से निकल आते हैं बाहर। रामायण एक महाकाव्य है जो विविधताओं से भरा हुआ है। दशरथ की 3 पत्नियां थीं और 4 पुत्र थे। सभी अलग अलग चरित्र के, लेकिन फिर भी सभी एक साथ रहते थे। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करते हुए अपने सेना में सभी को शामिल किया, वो चाहे फिर बंदर हो या फिर कोई अन्य जानवर। इससे उनको लंका पर विजय प्राप्त करने में मदद मिली। इससे सीख यह मिलती है कि अगर पूरा परिवार हर स्थिति में एकजुट है तो आप दुख की घड़ी से बाहर आसानी से और आराम से निकल सकते हैं। नंबर 6, बदला लेने से अच्छा है माफ करना सीखें। भगवान राम में हमेशा प्यार और दया का भाव रहा है। वह बदला लेने से अच्छा माफ करने पर विश्वास करते थे। रावण का अंत माता सीता का हरण बना था। इससे पता चलता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हम खुद ही जल जाते हैं। इसलिए माफ करने से एक महान इंसान बनते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 7 पर आता है त्याग की भावना।
हम देश और समाज की बात तो नहीं करते, लेकिन कम से कम आप अपने परिवार के प्रति तो त्याग की भावना रखो। प्रभु श्री राम ने राजमहल त्याग कर वनवास धारण किया। यह देखकर लक्ष्मण ने भी उनके साथ अपने सभी सुख त्याग दिए। भरत ने अयोध्या का त्याग कर 14 वर्ष तक वनवासियों की तरह नंदीग्राम में जीवन बिताया। भरत जी नंदीग्राम में रहते थे तो शत्रुघ्न जी उनके आदेश से राज्य संचालन करते थे। लक्ष्मण की पत्नी चाहती तो वो अपने पिता जनक के यहाँ चली जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने सभी सुखों का त्याग कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न ने अपनी पत्नी श्रुतकृति से भी दूरी बना ली थी। भरत की पत्नी मांडवी ने भी भरत के साथ तपस्वी जैसा जीवन बिताया। मतलब बड़े भाई पर संकट आया तो सभी भाइयों ने भी संकट को वरण कर लिया। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियों और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने की सीख है। अगर दैनिक जीवन में कोई भी भगवान राम के इन गुणों को 10% भी अपने जीवन में उतार ले तो उसे कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। वह संतुष्ट और खुशहाल जीवन अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ जी सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।